जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे श्राद्ध कर्म से संबंधित आवश्यक नियम। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी, आज के महाउपाय में हम चर्चा करने वाले हैं कि श्राद्ध कर्म करने हेतु अमावस्या की तिथि का महात्म क्या है। चाहे वह अमावस्या अश्विन मास की हो या पूरे 12 महीनों की जो अमावस्या होती है, अमावस्या को ही श्राद्ध कर्म के लिए बहुत विशेष महात्म क्यों दिया जाता है। पितरों के निमित्त अमावस्या तिथि में श्राद्ध व दान का विशेष महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। सूर्य की सहस्त्र किरणों से अमा नामक किरण प्रमुख है, जिसके तेज से सूर्य समस्त लोगों को प्रकाशित करते हैं। उसी अमा में तिथि विशेष को चंद्रदेव निवास करते हैं। इसी कारण से धर्म से जुड़े हुए धर्म कर्म आदि कार्यों में अमावस्या का विशेष महात्म होता है, या यूं कहा जाए कि अमावस्या तिथि को विशेष महत्व दिया गया है। पितृगण अमावस्या के दिन वायु रूप में सूर्यास्त तक अपने घर के जो भी उनके अपने परिजन होते हैं, उनके अपने घर के द्वार पर आकर के उपस्थित रहते हैं, वहां बैठते हैं तथा अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा करते हैं। उनको ये उम्मीद होती है कि हमारे जो परिजन हैं वह निश्चित ही हमारे लिए श्राद्ध कर्म करेंगे। पितृ पूजा करने से मनुष्य आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, पुष्टि, बल, सुख व धन धान्य को प्राप्त करता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। ये माना हुआ एक साक्षात प्रमाण है। हम लोग आए दिन इसके प्रत्यक्ष प्रमाण देखते रहते हैं। आए दिन अमावस्या की तिथि पर मैं अपने जानने वालों को जो भी श्राद्ध कर्म बताता हूँ, खासतौर पर जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष दिखता है, त्रिपिंडी श्राद्ध कराता हूँ और उसके तत्काल बाद 2 से 3 महीने के अंदर उनके जीवन में बहुत चमत्कारी परिणाम बदलते हुए देखे जाते हैं। श्राद्ध कर्म से संबंधित आवश्यक शास्त्र वचन क्या हैं, इन्हें जानने से, इनके अनुसार अगर आप श्राद्ध कर्म करें, इनको जान करके, इनको समझ करके, तो आपके श्राद्ध को और ज्यादा शक्ति मिल सकती है, उसको पूर्णता प्राप्त हो सकती है, आपके पितृ देवता उससे संतुष्ट हो सकते हैं। श्राद्ध व पितृ तर्पण में काले तिल एवं चांदी का प्रयोग पितरों को प्रसन्न करता है। यानी चांदी के पात्र से अगर आप उनको अर्घ देते हैं या चांदी के पात्र में अगर तर्पण किया जाता है, किसी न किसी प्रकार से चांदी का प्रयोग करना बहुत अच्छा लाभकारी होता है। और तिल का प्रयोग तो है ही, इसीलिए इसे तिलांजलि भी कहते हैं, जो तर्पण किया जाता है। श्राद्ध में भोजन के समय ब्राह्मण एवं श्राद्धकर्ता का हंसना या बातचीत करना बहुत निषिद्ध होता है। बहुत धीर गंभीर बने रहने की आवश्यकता होती है और अपने मन को, अपने भाव को अपने पितरों के ध्यान में लगाइए और उनसे प्रार्थना ये करिए कि हमसे जैसा भी सामर्थ्य हो पा रहा है, हम आपके लिए अपने तरफ से प्रयास करते हैं, आप अपना अंश लीजिए और हमारा कल्याण करिए। इसमें किसी भी प्रकार का उपहास करना, हंसी मजाक करना या फिर ऐसे स्थान पर जहां आप श्राद्ध कर रहे हैं किसी भी प्रकार का वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा करना, वह अच्छा नहीं होता। दक्षिणा के बिना श्राद्ध व्यर्थ होता है। मंत्र, काल व विधि की त्रुटि की पूर्ति जो है वह दक्षिणा से हो जाती है, अतः यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा देकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए।
जिस श्राद्ध पर रजस्वला स्त्री, पतित मनुष्य व सूअर की दृष्टि पड़ जाए वह व्यर्थ हो जाता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। बासी अन्न, केशयुक्त दूषित भोजन यानी पुराना बासी अन्न आप ब्राह्मण को ना खिलाएं। केशयुक्त दूषित भोजन यानी अगर खाना बनाते समय या अपने ब्राह्मण देवता के समक्ष खाना परोसा और उसमें बाल निकल आया तो इसको हमारे धर्म की भाषा में, धर्मशास्त्रों में इसे दूषित भोजन मानते हैं। तो इस प्रकार का भोजन कभी भी ब्राह्मण को कराना नहीं चाहिए। रसोई बनाते समय यानी श्राद्ध का भोजन बनाते समय किसी भी प्रकार का कलह, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ये कहते हैं कि ऊंचे स्वर में भी बात नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के समय मौन न रहना व दक्षिणा रहित होने पर श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है। तो जिस प्रकार मैंने बताया कि बहुत गंभीर होकर के मौन रहते हुए श्राद्ध करना चाहिए, तो इस प्रकार से आपको श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध करते समय भूमि पर जो भी पुष्प, गंध, जल, अन्न गिरता है उससे पशु पक्षी, सर्प, कीट, कृमि आदि योनियों में पड़े पितरों की तृप्ति होती है या वह अपनी तृप्ति को प्राप्त करते हैं। धन व ब्राह्मण के अभाव में परदेश में पुत्र जन्म के समय में यानी घर में अगर कोई संतान का जन्म हो गया, आप करना चाहते थे, श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उस दौरान किसी भी प्रकार का सूतक लग गया, आप अपने घर से बाहर हैं, आप किसी यात्रा में गए हुए, किसी भी कारण से श्राद्ध करने में असमर्थ होने पर श्राद्ध में यथाशक्ति कच्चा अन्न दान कर देना, जिसे सीधा राशन दान करना कहते हैं। सीधा दान कर देना ही हर प्रकार के दोषों को शमन कर देता है, ये उसका जो है उपाय होता है। काले तिल व जल से बायां घुटना भूमि पर लगा करके तथा यज्ञोपवीत या कपड़े का साफा दाहिने कंधे पर रख करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तथा अपने पितरों का नाम, गोत्र बोलते हुए पितृ तीर्थ में अंगूठे और तर्जनी के मध्य से, ये जो स्थान होता है ये पितृदेव, जब हम लोग ऐसे देवता को जल देते हैं तो ये भगवान को जल देने का विधान होता है। ये जो हमारी हथेलियों का अग्रभाग होता है ये देवताओं को अंजलि देने का होता है, जल देने का। आपने देखा होगा कि लोग अक्सर जब भी किसी तीर्थ में स्नान करते हैं तो सूर्य देव को ऐसे जल देते हैं, लेकिन जब पितृ देवता को जल देने की बात आती है तो आप ऐसे जल नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे हाथ का ये जो अग्रभाग होता है ये देवताओं का होता है। पितृ देवता के लिए ये स्थान बताया गया, तो जो भी पितृ देवता के लिए अंजलियां दी जाती हैं वो इस तरफ से दी जाती हैं। तो 3-3 जलांजलियां जो है देने से ही पितृ तृप्त हो जाते हैं तथा आशीर्वाद देकर के वह पुनः अपने लोक में चले जाते हैं। जो मनुष्य इतना भी नहीं कर सकते उसके कुल व धन संपत्ति में वृद्धि नहीं होती तथा वह परिवार सहित सदा ही कष्ट में से ग्रसित और पीड़ित रहते हैं, कभी भी कष्ट से छूट नहीं पाते। सबसे प्रमुख जो बात है हमें वो समझनी चाहिए कि पितृ देवता जो होते हैं वो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक अदृश्य स्वरूप में हमारी सुरक्षा का एक बहुत मजबूत व घेरा होता है। अगर किसी भी परिवार में उनके पितरों को तृप्त ना किया जाए तो वह सुरक्षा घेरा, क्योंकि आपके पितृ जो हैं, हम जो पूजा पाठ दान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या जो हम तिलांजलियां देते हैं, इससे उनको पुष्टि प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। अगर हम यह कर्म नहीं करते तो वह शक्तिहीन हो जाते हैं, और जब हम हमारे पितृ देवता शक्तिहीन रहेंगे तो बाहर से जो भी, चाहे वह ग्रहों के प्रभाव हो, चाहे कोई ऊपरी बाधा हो, बहुत आसानी से हमारे ऊपर आक्रमण कर सकती है, अटैक कर सकती है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए भी पितृ देवता की आवश्यकता, उनकी कृपा, उनकी सुरक्षा की आवश्यकता हमें सबसे ज्यादा होती है। इसलिए श्राद्ध कर्मों का महात्म और श्राद्ध कर्मों के लिए अमावस्या का महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत विशेष बताया गया है। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने
प्रतिष्ठित और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।